टोंक से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा दें। देखिए किस तरह से नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जो बवाल शुरू हुआ है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। देखिए तनाव वहां पर साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी, समर्थकों को किस तरह से रोकना है, पुलिस इसी प्रयास में जुटी है। बल का भी प्रयोग करना पड़ा है, लाठीचार्ज पुलिस द्वारा वहां पर किया गया है, आगजनी की जा रही है। देखिए आग वहां पर लगाई गई है समर्थकों द्वारा। थप्पड़ कांड पर पुलिस अब जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रही है और नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा ये जो बवाल शुरू हुआ वो देखिए किस तरह से अब आगे बढ़ता जा रहा है। धू धू कर यहाँ पर देखिए जलती हुई नजर आ रही है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, आगजनी वहां पर की जा रही है, टायर को जला दिया गया है। तो ये देखिए 3 तस्वीरों के जरिए आप वहां की स्थिति को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये स्थिति वहां पर गंभीर बनती जा रही है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद ये बवाल शुरू हुआ और उसके बाद अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती कि आखिर इस स्थिति को कैसे काबू में किया जाए, क्योंकि जो समर्थक है वो उग्र होते जा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और वहां पर देखिए अब भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, समर्थकों को किस तरह से वहां से हटाना है। और विष्णु शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल? बिल्कुल वहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। नरेश मीणा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद उसके समर्थक उत्पात मचाए हुए हैं और उन्होंने सड़क पर टायर जला दिए। उसके अलावा आगजनी की कुछ घटनाएं हुई और उसके बाद अब पुलिस उस गांव के चारों तरफ है। पुलिस ने भी आश्रू गैस से गोले छोड़े ग्रामीणों को काबू में करने के लिए। फिलहाल यहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है ग्रामीणों की तरफ से और दूसरी ओर जो यहाँ किरोड़ी लाल मीणा है वो पहुंच रहे हैं उधर, वो ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से ग्रामीणों से बात हो और उसके बाद समझाइश हो उनमें, क्योंकि 24 घंटे बाद आज नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है और उस गिरफ्तारी के बाद एक जो प्रशासनिक जो संकट था वो भी टल गया, लेकिन यहाँ आक्रोशित उसके समर्थक जो ग्रामीण में गाँव में थे वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने यहाँ आगजनी की और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात वहाँ पर है। ये साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में पुलिस इस पूरे उपद्रव पर काबू करने की प्रयास कर रही है। लगातार वहाँ पर एसटीएफ के जवान हैं, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद है। वहाँ जो मीणा है उसके समर्थकों ने चक्का जाम तक कर दिया था वहाँ पर और एक पूरा जो बवाल की स्थिति वहाँ पर मची हुई है। हालांकि जो वहाँ एसटीएफ के जवानों के साथ आरएसी के जवान हैं और अन्य जो पुलिसकर्मी है वो पूरे हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु, पुलिस की तैयारी कैसी नजर आ रही है? क्योंकि जब गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पहुंची तो गांव में घुसकर नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। अभी फिलहाल इससे निपटने के लिए पुलिस की तैयारी ग्राउंड पर कैसी दिख रही है? पुलिस जैसा मैंने बताया कि भारी संख्या में पुलिस बल है और अब पुलिस भी जो रास्ते जाम के उनको हटा रही है कि जो यहाँ के हल लगा के रास्ता जाम कर दिया था, टायर जला के जाम कर दिया था, उनको अब पुलिस की सड़क से हटा रही है। लेकिन जो पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पहले जब सुबह एक तरह से उन्होंने मार्च निकाला था वहाँ गाँव के बाहर, गाँव की तरफ बढ़ रही थी और उसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के साथ ही जो ग्रामीण है वो आक्रोशित हो गए। हालांकि एक बहस वो होने की तैयारी थी, लेकिन अब यहाँ माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। आगजनी की जो ये कह सकते हैं कि टायर जलाए उन्होंने और अन्य जो लकड़ियां जलाई उसको लेकर धुआं आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन गांव में ग्रामीण है, बाहर पुलिस है। पुलिस अभी एक तरह से सीधी कार्रवाई करने से बच रही है, क्योंकि नरेश मीणा जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया। जो अन्य लोग हैं, कई बार समर्थक हैं, वो उस समर्थन में आ जाते हैं और लोगों को बरगला देते हैं। उस आधार पर भी ये इस तरह की जो उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई होती है वो हो जाती है। उससे भी बचने की कोशिश पुलिस की पहले प्राथमिकता रहती है। जी, और टोंक के एसपी विकास सांगवान वो भी मौके पर मौजूद रहे और उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा मीणा के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें अब यहाँ से बढ़ेंगी। बिल्कुल, क्योंकि संभव का जो संबंधित धाराएं बता रहे हैं वो बवाल, आगजनी, इसके अलावा बलवा, इसके अलावा वहाँ जो थप्पड़ मारा, राजकार्य में बाधा, तमाम जो मुद्दे हैं वो दर्ज होंगे। यहाँ पर अलग अलग मुद्दे मामले अलग अलग मामले नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज कराए जा सकते हैं। पुलिस की ओर से दर्ज कराया जा सकता है, एसडीएम जो चौधरी हैं वो दर्ज कराएंगे मामला। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो भी दर्ज करा सकते हैं। पहले ही नरेश मीणा के खिलाफ 8 से ज्यादा मामले दर्ज चल रहे हैं।
ऐसे में अब संभवतः नरेश मीणा के खिलाफ इसकी सीट भी खुल सकती है, क्योंकि 10 और 10 से ज्यादा मामले होते हैं तो पुलिस की ओर से इसकी सीट खोल दी जाती है, यानी वो उसकी सीट घोषित कर दिया जाता है। नरेश मीणा के खिलाफ हो सकता है कि अब पुलिस इस पूरे मामले पर भी दखल दे। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कुछ समय पहले जब कोटा से लौटे थे तो एसीएस होम आनंद कुमार और डीजीपी यूआर साहू से भी विशेष चर्चा की थी, और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई। मुख्यमंत्री की चर्चा के बाद ही यहाँ पर किस तरह से गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि उससे पहले मीडिया से लगातार नरेश मीणा बात कर रहा था और वो बता रहे थे नरेश मीणा की ये हुआ। और अब आप सीधी तस्वीरों के जरिए देखें कि बड़ी संख्या में पुलिस बल है जो पूरी सड़क पर है, जो लोग मिल रहे हैं यानी इस तरह से उत्पात में शामिल है या सड़क पर आकर उत्पात कर रहे हैं, उनमें से लोगों को भी धीरे धीरे पुलिस पकड़ रही है जो उत्पात में शामिल है। जी बिल्कुल, जानकारी ऐसी आ रही है कि 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है अब तक। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जो लोगों को, जो उत्पाती लोग हैं उनको हिरासत में लेने की जो कार्रवाई है वो रात से शुरू कर दी गई थी, और अब लगभग 50 से ज्यादा लोग जो हैं उनको यहाँ हिरासत में ले लिया गया, और ये इनकी संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार अभी भी उत्पात कर रहे हैं लोग, तो उन्हें धीरे धीरे पुलिस है वो पकड़ रही है और उन्हें सीधा पकड़ के थाने ले जा रही है, तो वहां आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अभी फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों के जरिए पुलिस आगे बढ़ने का प्रयास करती है, ग्रामीणों की तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, तो ऐसे में पुलिस भी एक बार कदम पीछे हटा रही है, क्योंकि ज्यादा हटाती हो। कल रात को पुलिस कर्मियों के सिर फट गए थे, किसी के चोटें आई थी, पत्रकार, तो ऐसे में सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ रहे हैं धीरे, और जो लोग हैं उनको खदेड़ रहे हैं पीछे, और धीरे धीरे अश्रु गैस के गोले हो या मिट्टी बम हो, तमाम बातों से उनको आगे पीछे खदेड़ा जा रहा है। लेकिन ग्रामीण है वो आगे बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। अब जो रास्ता जिसको चक्का जाम कर दिया था उन्होंने, ग्रामीणों ने उसको खुलवा लिया पुलिस ने, और अब पुलिस धीरे धीरे ग्रामीणों की तरफ बढ़ती, जो उत्पाती लोग हैं उन लोगों को अब पुलिस चुन कर चिन्हित करके गिरफ्तार करेगी। जी बिल्कुल, और कल ही हमने देखा कि किस तरह से देर रात धरना स्थल पर हंगामा और पथराव हुआ, लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ये बेहद पुलिस के लिए अगर देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती होने वाली है। कैसे इससे निपटा जाएगा? क्या लग रहा है कि कितना वक्त और लग सकता है कि स्थिति सामान्य हो जाए? वहाँ स्थिति सामान्य होने के लिए वक्त लग सकता है, क्योंकि ग्रामीण आक्रोशित है। जो उनके जो नरेश मीणा है उनके समर्थकों को भी पुलिस ने लिया है हिरासत में, वो ग्रामीणों में से शामिल है। तो ऐसे में लोगों का जो आक्रोश है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो उस आक्रोश को शांत होने में समय लगेगा, प्रशासन को उन लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पूरा मामला देखा जाए तो ये जो बवाल है वो वहां से शुरू हुआ जब ग्रामीण विरोध कर रहे थे, मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने वहां 3 लोग जो वोटिंग के लिए पहुंचे उसको लेकर नरेश मीणा हुए, और उसके बाद तमाम लोग जो समर्थक हैं वो आ गए थे, और नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था एसडीएम के। तो ये तब से मिला, उसके बाद रात को भी आगजनी और पुलिस पर पथरावबाजी हुई। लगातार पूरा इलाका एक तनावग्रस्त बना हुआ था, और आज सुबह से ये पूरा तनाव चल रहा था। लेकिन अब जब पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है, एडीजी यहाँ से जयपुर से रवाना हुए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल और अन्य अधिकारी वहाँ पर पहुंचे, आईजी रेंज पहुंचे मौके पर। इसके अलावा उनके जो समर्थक हैं, जो समर्थक हाथ में आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को पुलिस यहाँ पर पकड़ रही है। धीरे धीरे गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। सीधी तस्वीरों के हैं, क्योंकि ग्रामीण वहाँ खेतों से, खाली जगह से या मकानों की छत से पथराव कर रहे हैं, तो इधर से जो पुलिस है वो अश्रु गैस के गोले छोड़कर उन्हें काबू में करने का प्रयास कर रही है। तो दोनों ही तरफ से तनाव बना हुआ है। अब धीरे धीरे पुलिस बल आगे बढ़ रहा है, और वो आगे बढ़कर वहाँ हाईवे उन्होंने टक्कर बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए एसडीएम थप्पड़ कांड मामले में जो बवाल है वो थमता नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है, और बवाल के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है। भारी पुलिस बल इस वक्त मौके पर मौजूद है, और नरेश मीणा के समर्थकों को नियंत्रित करने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। विष्णु, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिएगा।